हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वेविंग विद डेटा। आज की इस वीडियो में हम पाइथन के अंदर एक ऐसे फीचर की बात करने वाले हैं जो कि पाइथन 3.10 वर्जन के बाद इंट्रोड्यूस हुआ है। और बिलीव मी, अगर मुझे ये जानना हो कि सामने बैठा हुआ इंसान अगर मॉडर्न पाइथन डेवलपर है तो मैं उससे सबसे पहले मैथ्स के स्टेटमेंट के बारे में पूछूंगा, क्योंकि पाइथन के अंदर 3.10 वर्जन के बाद इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, ये हमारे कोड को काफी ज्यादा क्लीन और रीडेबल बना देता है। ठीक है, अभी समझते हैं एक सिनेरियो के थ्रू समझते हैं। जैसे इमेजिन करो कि आप रेस्टोरेंट गए हो, ठीक है, और आपने पिज्जा ऑर्डर करी और वेटर ने कहा कि ओके सर, सर्विंग यू द पिज्जा। फिर आपने पिज्जा लिया। आप उसके बाद फिर वेटर को बोलते हो कि सर मुझे क्या बर्गर चाहिए। तो वेटर बोलता है कि ओके सर, सर्विंग यू द बर्गर। फिर आप उसके बाद रैंडमली बोलते हो कि सर मुझे इडली भी चाहिए, और इस बार जो है वेटर बोलता है कि सर वो हम सर्व नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास उसका ऑप्शन नहीं है। तो ये जो अभी आपके साथ हुआ, ठीक यही काम पाइथन के अंदर मैच के स्टेटमेंट में करता है। ये वर्क करता है जैसे कि मेन्यू कार्ड वेटर के जो लॉजिक है इस पे ही वर्क करता है। मतलब आपके हर एक इनपुट के लिए इसके पास एक आउटपुट रहेगा, ठीक है। और आपकी जो भी इनपुट होगी अगर वो मैच नहीं करता है तो इसके पास एक डिफॉल्ट आउटपुट रहेगा। वो डिफॉल्ट आउटपुट आपको एट द एंड, मतलब वो बाय डिफॉल्ट है, अगर आपके पास कोई भी केसेस इसके मैच नहीं करते तो वो आउटपुट आपको प्रिंट करके दे देगा। ओके, तो अब हम इसके थोड़ी सी टेक्निकलिटी पे बात कर लेते हैं। तो बेसिकली अगर हम मैच के स्टेटमेंट की बात करें इन पाइथन, तो ये काफी सिमिलर है अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि जावा, जावास्क्रिप्ट या फिर सी प्लस या सी से, जिसके अंदर हम स्विच केस स्टेटमेंट का यूज करते हैं। ठीक है, बस फर्क इतना है कि पाइथन के अंदर इसको थोड़ा सा और फ्लेक्सिबल बना दिया गया है। ठीक है, तो जैसा कि आप अभी यहाँ पे देख रहे हो, ये हमारे क्या बोलते हैं, मैच केस का ये है सिंटैक्स है। तो सिंटैक्स में क्या होता है, बेसिकली आप पहला तो ये मैथ्स कीवर्ड आप लिखते हो, उसके बाद आपने जो भी वेरिएबल डिफाइन किया रहता है वो वेरिएबल लिखते हो, और फिर आप डिफरेंट डिफरेंट केसेस डालते हो। जैसे कि केस वन हो, ये हो गया, तो अगर केस वन आपकी जो इनपुट होगी वो केस वन को मैच करेगी, तो फिर आप ये पर्टिकुलर केस वन वाली एक्शन रन होगी। फिर केस टू को मैच करेगी तो केस टू वाली एक्शन रन होगी। और ये जो है, ये पार्ट ये बाय डिफॉल्ट, मतलब अगर आपकी कोई भी दी हुई वैल्यू, कोई भी केस मैच नहीं कर रही होगी, तो ये बाय डिफॉल्ट वाली जो कंडीशन है वो ऑलरेडी रन हो जाएगी। ठीक है, तो इसको एक जरा कोड के थ्रू समझते हैं। तो सबसे पहले कोड में हम जो हमने रेस्टोरेंट मेन्यू का लिया था वही लेके समझ लेते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, रेस्टोरेंट मेन्यू बना रहे हैं। डील्स हम यूजर से इनपुट ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, मैच के अंदर क्या डालेंगे, जो भी वेरिएबल का नेम होता है, मतलब ये डिश डालेंगे, मैच डिश। ओके, फिर हम यहाँ पे लेंगे केस। केस के अंदर हम यहाँ पे क्या डालेंगे, पिज्जा। ठीक है, अगर पिज्जा हुआ तो लिखेंगे प्रिंट सर्विंग यू द पिज्जा। समझा? ठीक वैसे एक और केस ले लेंगे यहाँ पे, केस यहाँ पे ले लेंगे बर्गर का। ठीक है, प्रिंट सर्विंग यू बर्गर। ओके, एक और केस यहाँ पे ले लेते हैं हम, पास्ता का। ठीक है, अब यहाँ पे एक बाई डिफॉल्ट केस डाल लेते हैं, जो कि अगर हमारा कोई भी पर्टिकुलर इनपुट अगर मैच ना करे तो वो बाय डिफॉल्ट हो जाएगा। इनकन्वीनियंस।
ओके, एक बार इसको रन करके देख लेते हैं, फिर आपको चीज़ें और थोड़ी सी क्लियर हो जाएंगी। लेट्स गो टू टर्मिनल एंड मैं इस रन करते हैं। हमें क्या करना है, बेसिकली इनपुट लेना है। सब इनपुट लेंगे, क्या लेंगे, पिज्जा। ए व्हाट्स रॉन्ग। ओके, हमने क्या किया है, मैं करना है। तो इसको एक बार रन करके देख लेते हैं टर्मिनल में। अच्छा, तो एरर अभी आपको समझा नहीं, आपको नहीं समझा, मैं आपको समझाता हूँ एरर क्या है। मैंने ये गड़बड़ कर दिया यहाँ पे। पहले तो पाइथन लिखेंगे, फिर मैच इज नॉट वाई, ठीक है। फिर भी अभी भी एरर है। enter the dish you wanna have, सर्विंग में द पिज्जा। फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस बट वी डोंट सर्व दैट, ठीक है। तो जो भी आप इनपुट डालोगे, और अगर वो पर्टिकुलर डिश आपके रेस्टोरेंट में नहीं होगा, तो सामने वाला ये डिफॉल्ट डिश रन होके देगा। तो ये तो बात हो गई हमारी नॉर्मल मैच मैच कंडीशन की, मतलब जो भी आपने नॉर्मल मैच केस सीखा। अभी हम बात करते हैं कि आप इसके अंदर मैच केस के अंदर कंडीशंस को कैसे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए हम बेसिकली वही ग्रेड कैलकुलेशन ले लेते हैं, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे बेसिकली मार्क्स मार्क्स ले लेते हैं, ठीक है ना। तो इसको भी यूजर से इनपुट ले लेते हैं, इंट इनपुट एंटर मार्क्स, ओके। अभी क्या करना है यहाँ पे, हमें बेसिकली वो मैच के लगाना है। तो यहाँ पे क्या करूंगा, मैं मैच लूंगा और यहाँ पे मार्क्स डाल दूंगा, ठीक है। समझा आपको। जैसे मैंने मार्क्स डाला, अभी यहाँ पे मैंने केस डालना है। और केस के अंदर मुझे क्या करना है कि ग्रेडिंग करनी है। ग्रेडिंग क्या करनी है कि अगर मेरा मार्क्स 95 90 से ऊपर हो तो मैं ग्रेड दूंगा ए, ठीक है। 80 से ऊपर हो, 80 से ऊपर हो तो मैं उसको ग्रेड दूंगा बी, ठीक। वैसे 70 से ऊपर हो तो सी, 60 से ऊपर हो तो डी, और उसके नीचे जाए तो फिर मैं उसको फेल कर दूंगा। तो उसके लिए क्या करूंगा, मैं यहाँ पे केस लिखूंगा, मैच केस के बाद यहाँ पे केस एंड इफ। और यहाँ पे मैं इफ क्यों डाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये भी ये करना है कि मुझे वो कंडीशन डालना है कि अगर मेरा मार्क्स जो है 90 से ऊपर हो तो मुझे ये देना है, ठीक है। इफ एन इज ग्रेटर देन 90, ओके, देन प्रिंट ये, ठीक। वैसे ही केस दूसरा डालेंगे, मतलब इफ एन इज ग्रेटर देन 80, देन प्रिंट दी केस एन इफ एन इज ग्रेटर देन 70, प्रिंट सी केस एन इफ एन greater than 60, then print d case। यहाँ पे केस में बाय डिफॉल्ट डाल देते हैं, ठीक है। तो इसके बाद वैसे मेरे को फेल ही कराना है, तो प्रिंट फेल, गॉट माय पॉइंट। अभी इसको एक बार रन करके देख लेते हैं ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इंटरव्यू मार्क्स 76 सी, एक बार और रन करके देखते हैं, इंटरव्यू मार्क्स 56 फेल। तो ये रन हो गया। ओके, तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि पाइथन के अंदर मैथ्स के स्टेटमेंट का यूज हम कैसे करते हैं। बेसिकली इसका यूज करके हम अपने कोड को शॉर्ट एंड रीडेबल बना सकते हैं, इंस्टेड ऑफ राइटिंग दो
लॉन्ग इफेंस लैडर, ठीक है। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप अपना पहला मैथ्स के स्टेटमेंट किस सिनेरियो के लिए लिखने वाले हो, ठीक है। एंड हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आपको नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड हैप्पी